नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हर साल एक डायलॉग करती है जिसे कहते हैं रईसीना डायलॉग। दिल्ली में मुनक्कद होता है और पूरी दुनिया से जो सिक्योरिटी के हेड्स होते हैं, जैसे भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब अजीत डोभाल हैं, इस तरह के जो चीफ्स होते हैं सिक्योरिटी के, वो उसमें हिस्सा लेते हैं। और पूरी दुनिया में जिस तरह दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उसको किस तरह रोकें, उसके ऊपर किए जाने वाले या जो ज़रूरी हैं इक़दामात किए जाने, उन पर गौर किया जाता है। अभी इस साल के रईसीना डायलॉग में अमेरिका की तरफ से अमेरिका की नई जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाई है। उनका नाम है तुलसी गबार्ड। मैंने इनके ऊपर एक प्रोग्राम किया था। वैसे तो ये जन्म से क्रिश्चियन थी, लेकिन बाद में इनको हिंदू धर्म अच्छा लगा और फिर वो कन्वर्ट हो गई। वैसे वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, लेकिन हिंदुओं के ऊपर जब भी मज़ालिम होते हैं तो वो उनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाती है और उसमें कभी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रखती। अब आजकल वो भारत आई हुई है तो जाहिर है उसकी मुलाकात भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल से हुई। भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है जनाब एस जयशंकर, उनसे हुई। और फिर सबसे ज़्यादा तो जनाब नरेंद्र मोदी, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, उनसे मुलाकात हुई। और मोदी से मुलाकात में तुलसी गबार्ड ने उनको अपनी तरफ से एक माला भेंट की, माला का तोहफा दिया, हार छोटा सा जो है। और मोदी ने अपनी तरफ से उसको एक कलश में या एक बर्तन में, समझ लीजिए, अभी महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद, प्रयागराज कहते हैं आजकल उसे, जहाँ पर संगम है, 3 नदियों का मिलाप होता है। वहाँ पे जो उसका जो पानी है उसको मुकद्दस समझा जाता है। वो पानी उस कलश में डालकर तुलसी गबार्ड को तोहफे के तौर पर दिया गया। तो बाद में अब जाहिर है यहाँ पर जो आई है, तो यहाँ की जो भी अखबारी एजेंसियाँ हैं या अखबारें हैं, टीवी चैनल्स हैं, सब लोग उससे टिटबिट्स लेना चाहते हैं। तो कल एनडीटीवी वर्ल्ड जो है, उन्होंने इंटरव्यू किया मोहतरमा तुलसी गबार्ड का और उनसे दुनिया की जो इस वक्त की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर उसकी राय जानी, जिसके जवाब में तुलसी गबार्ड ने पहले तो सीधा सीधा बांग्लादेश सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेश सरकार अपने मुल्क में हिंदुओं को, ईसाइयों को, बौद्ध धर्म के लोगों को मिटा देना चाहती है। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं, जब 47 में ये ईस्ट पाकिस्तान बना था भारत से अलग होके, उस वक़्त 30% हिंदू थे। ये इलाका जो है मशरक़ी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, 71 में 25% और अब घटकर सिर्फ 9% रह गए हैं।
उसके बावजूद बांग्लादेशियों को वो 9% भी मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं इन सबको या तो मुसलमान कर दें या फिर अपने मुल्क से दरबदर कर दें, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर आए दिन हमले करते रहते हैं, उनकी मिल्कियतें हड़प कर जाते हैं और हर तरह के उनके ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं। तो तुलसी गबार्ड ने इसका नोटिस लिया और बांग्लादेश सरकार को मुतनबा किया कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है। आपका फर्ज बनता है बिना किसी मजहबी भेदभाव के जो भी बांग्लादेशी शहरी हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और अगर आप इसमें नाकाम रहे तो फिर हो सकता है अमेरिका को अपनी तरफ से कुछ इक़दामात लेने पड़े। फिर उसके बाद जब बात बढ़ गई तो तुलसी गबार्ड ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में जो इस्लामिस्ट दहशतगर्दी है, इस्लामिस्ट टेररिज्म है, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, इस पर उसे बड़ी तशवीश है और वो चाहते हैं कि इसको रोकें और ख़त्म कर दें। और इसके लिए वो लाइक माइंडेड जो उसके हम ख्याल ममालिक हैं, उनकी हुकूमतें हैं, उनके साथ गुफ्तो शनीद मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि मिलजुल कर ऐसे इक़दामात उठाए जाएं जिससे इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा न मिले। और इसके लिए वो नरेंद्र मोदी की उसने तारीफ़ की और कहा कि नरेंद्र मोदी इस बात से हमसे इत्तेफाक करता है और जो भी हम कदम उठाएंगे वो मोदी और अमेरिका मिलकर उठाएंगे। उसके बाद उसने इस्लामी दहशतगर्दों के बारे में बात करते हुए ये भी बताया कि ये लोग पूरी दुनिया पे इस्लामी खिलाफत की हुकूमत लाना चाहते हैं। ये लोग फाशिस्ट हैं, अपने तौर पर अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं और बाकी सबको इन्फीरियर, और ये समझते हैं कि इनको हक पहुंचता है कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करें, और इसके लिए वो किसी भी किस्म के इक़दामात से गुरेज नहीं करते, जिसके लिए वो दहशतगर्दी को भी अपना हथियार बनाते हैं। अब इसके लिए अमेरिका जो है इसका नोटिस ले रहा है और हम ऐसे इक़दामात लेंगे। हम उनको इशारा करते हैं कि आप ऐसे इक़दामात से बाज आएं, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।